3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसके बारे में कितना सुना है सबने? नहीं सुना है? 3D प्रिंटेड शूज, 3D प्रिंटेड पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऐसा कुछ किसी ने सुना है? 3D प्रिंटेड सुना है? क्या क्या सुना है उसमें? मतलब 3D प्रिंटेड कोई प्रोडक्ट या 3D प्रिंटेड कोई बॉक्स या पेपर की प्रोडक्ट हो गई, क्या हो? अभी के टाइम में बहुत यूज होता है एंड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टैबलेट्स भी बन रहे हैं। राइट, गुड गुड। तो फर्स्ट 3D प्रिंटेड ड्रग का अप्रूवल, FDA अप्रूवल 2016 में मिला था। स्प्रिटाम, एप्रिसिया फार्मास्यूटिकल कंपनी। हाँ, डिस्क्लेमर है, ये कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई उसका प्रमोशन या ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट नो दैट पर्टिकुलर कंपनी, पर हाँ वो चीज न्यूज में ही, और आज की डेट में एवरी फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट 3D प्रिंटेड ड्रग और उसकी टेक्नोलॉजी, उसमें क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या आने वाला है ट्रेंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर्स अगर ड्रग की बात करें तो। एक है सिंगल प्रिंट हेड एंड दूसरा है मल्टी प्रिंट हेड। प्रिंट हेड मतलब कुछ नहीं है, अगर आप कोई भी प्रिंटर, सिंपल प्रिंटर देख लो, प्रिंटर क्या होता है? सॉरी, प्रिंटर में आप इंक डालते हो, राइट? एक कमांड देते हो कि मुझे इसकी कॉपी बनानी है, ये प्रिंट निकालनी है उसकी, राइट? वैसे ही 3D प्रिंटेड ड्रग की जो भी मशीन है वो लाइक वो उसका फोटोग्राफ नहीं है अभी, वरना मैं बताता। उसमें आपको फार्मा इंक लगेगी मोलेक्यूल की, या जो भी उसका मटेरियल है, यूजुअली उसको आप फिलामेंट्स कहते हैं, फिलामेंट्स पॉलीमर्स कहते हैं। अब वो सिंगल हेड है, मतलब एक हेड है या मल्टी हेड है, तो आप मल्टीपल इंक करके आप कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग को बना सकते हो। ये एक ओवरऑल टेक्नोलॉजी। पर सिंगल हेड प्रिंट हेड है वो यूजुअली रिसर्च और स्मॉल बैच ऑफ मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है। 3D प्रिंटेड ड्रग का एक जो कॉन्सेप्ट है विच इज अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कॉन्सेप्ट। मतलब कोई समझा सकता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या है? ओके, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मींस अभी कोई भी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेट्स से ब्लड प्रेशर में एटेनोलॉल आता है, राइट? कितना मिलीग्राम टेबलेट आता है ये तो बताना ही पड़ेगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे भाई। कितने मिलीग्राम की टेबलेट आती है एटेनोलॉल? 20, 40 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम ऐसे आती है, राइट? 25 एंड 50 मिलीग्राम की टेबलेट आती है। फिर आई थिंक 100 की नहीं होती है, पर 25 और 50 की होती है, राइट? ओके, और कुछ कॉम्बिनेशन में भी होती है, पर ओके, एटेनोलॉल जो भी है 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, राइट? अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, और या कम है, ये डिसाइड किसने किया कि 25 मिलीग्राम एंड 50 मिलीग्राम? रिसर्चर, और जो भी कंपनी फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग एंड ऑफ द डे वो डिसाइड हुआ कि 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम। मेजोरिटी पॉपुलेशन जो भी पेशेंट है उसमें ये 2 डोज में वो आ जाएगा, राइट? ओके, पर ऐसा हो सकता है कि किसी पेशेंट को सिर्फ 15 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट हो। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल, राइट? साइंटिफिकली इट इज पॉसिबल। किसी पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि 60 मिलीग्राम की जरूरत हो, तो क्या होगा? डोज इंक्रीज कर देंगे। तो पहले वाले केस में क्या होगा? जिसकी रिक्वायरमेंट 15 मिलीग्राम है,
देखो, यूजुअली उसके लिए कुछ चॉइस नहीं है, वो 25 मिलीग्राम की ही टेबलेट लेगा, राइट? या फिर कोई और मॉलिक्यूल जो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, पर बेसिकली हमारा जो भी मेडिसिन या जो भी प्रिस्क्राइब का माइंडसेट है वो यही है कि 25 मिलीग्राम की आती है तो वही मुझे प्रिस्क्राइब करनी है। वी डोंट एनालाइज कि ओके इस पेशेंट को 20 मिलीग्राम की जरूरत है या इसको 30 मिलीग्राम की जरूरत है। और अगर किसी को 60 मिलीग्राम की जरूरत लगी आपको तो आप क्या करोगे, वो 50 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम वो आप वैसे उसको जो भी एडजस्ट करके ही करोगे उसको। ये है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यहाँ पे, इस टाइप के जो भी केसेस है, और ये हर मेडिसिन और हर डिजीजेस में ये होगा, क्योंकि कहीं पे आपका डोज कस्टमाइज नहीं हो सकता। वो तो जो ड्रग अवेलेबल है, या तो आप उसको प्लीज गाइस, या तो आप कोई भी मेडिसिन है वो पूरी टेबलेट लो या उसको आधी लो टेबलेट, ये पॉसिबल हो सकता है। पर यहां पे रोल आता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का। तो 3D प्रिंटेड ड्रग में फ्यूचरिस्टिक, मुझे नहीं पता है कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद क्या होगा, बट आई कैन इमेजिन maybe if this technology is successfully crack the requirement of a patient, अगर आप काफी सारे ऐसे केसेस में हम फार्मा इंक उस टाइप की बना पाए तो ये हो सकता है कि आज आप डॉक्टर को जहां पे हॉस्पिटल में बताने जा रहे हो वहां पे उसके पास 3D प्रिंटेड ड्रग का मशीन भी है, डॉक्टर लिखेगा इसका पर्सनलाइज्ड डोज ये है, विच दिस पॉलीमर्स या फिलामेंट्स जो भी उसका फार्मा इंक रिक्वायर्ड है, उसके साथ फार्मासिस्ट आपको आपके डोज का टेबलेट वहीं पे बना के देगा। इट इज नॉट येट जनरलाइज्ड और एज ए कॉमनली इन अ यूज, but it can possible, it may possible with this technology. And can you imagine when such this technology will be in market? Are you guys prepared? क्योंकि ये 2016 में पहला ड्रग अप्रूवल हो चुका है, आज 2023 है, और आज की डेट में काफी सारे आप में से है जिसको ये पता भी नहीं है कि ऐसा है। तो आज से तो हम ये सोचना शुरू करेंगे, और जिस भी कंट्री में ये हो चुका है जहां पे रिसर्च एक्सपेरिमेंट उसको एक स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट में जो रूटीन में आ चुका है, वो लोग आपसे हमसे हमारी थॉट प्रोसेस से उतने साल आगे है।